हाँ वही चीज। हम्म, तो हम प्रेजेंटली एक्सप्रेस रिलीज करवा देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पेमेंट जैसे ही इस पे लोड होती है ना, हाँ। पैसा आ जाता है हमारे पास। ओके। जैसे ही पैसा आ जाता है, हम शिपिंग लाइन को बोल देते हैं आप एक्सप्रेस रिलीज कर दो, फिर हाँ। दिखेंगे नहीं, पैसा आ चुका है हमारा। ओके। तो वो जो है ओरिजिनल इशू करती नहीं है, वो हम्म। एक्सप्रेस रिलीज कर देते ओके। हैं। बायर के पास मेल के थ्रू चला जाता है। ओके। हम्म। तो इस वे में आपका फिर फाइनली आपकी पेमेंट आ जाती है। उसके बाद कुछ पोस्ट पोस्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी करते हो कुछ? हाँ, पोस्ट शिपिंग डॉक सारी एक्टिविटी मैं ही करता हूँ। पोस्ट अच्छा अच्छा। शिपमेंट एक्टिविटी में ये है कि क्योंकि पैसा जो है हमारा पहले ही आ जाता है, हम्म। ठीक है, तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हमें बाद में जमा करना। हम्म। तो उसमें क्या है कि बेसिकली सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है, एयर बिल कॉपी, बीएल सेट, हाँ। ऐसी है तो बीएल की कॉपी, और इनवॉइस पैकिंग लिस्ट और एक डिक्लेरेशन है, फेमा डिक्लेरेशन करके ओके। फॉर्मेट है, फेमा का डिक्लेरेशन फॉर्मेट है। वो डिक्लेरेशन को हेड पे आपकी साइन आवाज़ थोड़ी ड्रॉ कम आ रही करके। मनोज, थोड़ा सा लाउडली माइक को थोड़ा पास में रखें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब शिपमेंट जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं ना ओरिजिनल, हाँ। शिपिंग बिल, एयरवे बिल, यदि हाँ। सी शिपमेंट है तो बीएल की कॉपी, हाँ। प्लस इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, और एक लेटर पे हम डिटेल्स बनाते हैं कि हमने शिपमेंट जो है किस इनवॉइस नंबर के थ्रू भेजी है, कौन से बायर को भेजी है, और उसके एजेंट में पेमेंट कौन सी आई है, उसका रेफरेंस नंबर वगैरह क्या है। ये ओके। सारी चीजें हम एक लेटर हेड पे बना करके साथ में डॉक्यूमेंट लगा करके और फिर वो बैंक को दे देते हैं। बैंक जो है अपना उसको वेरीफाई करके अपलोड कर देता है। अपलोड होने के ओके। बाद बीआरसी जो है एग्जीक्यूटिव पे आ ये जाती है। एक्टिविटी जो आप बता रहे हो, ये पेमेंट एडवांस की केस की बता रहे, राइट? है ना? हाँ, जब पेमेंट हमारे पास पहले ही आ जाता है, माल पहुंचने से पहले ही, अच्छा अच्छा। ओके। शिप पे लोड होते ही माल हमारे पास पैसा मिल जाता है, एसटीटी पेमेंट ट्रांसफर ओके। डायरेक्ट अकाउंट। ओके। तो ये ओके। ओके। नॉर्मली जैसे एडवांस पेमेंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल पेमेंट है, तो उस केस में आप अपनी आउटस्टैंडिंग मेंटेन करते हो? जैसे जितने भी तुम्हारे क्लाइंट है उनकी पेमेंट की आउटस्टैंडिंग मेंटेन होती है कि इसकी पेमेंट आनी है, ऐसा कुछ? हाँ, वो आउटस्टैंडिंग भी मैं ही मेंटेन करता हूँ अपने अच्छा, तो एक्सेल शीट में। आउटस्टैंडिंग की जो पेमेंट की डिटेल अपडेट करते हो किस बेस पे करते हो? एक्चुअली हमारी जो डीलिंग जो होती है ना, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्यूमेंट डीए के अगेंस्ट में कोई शिपमेंट हमने भेजी है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। हम सिंपली जो है वही नॉर्मल टर्म्स रखते हैं, एफओबी, हम्म। और पेमेंट जो है वो टीटी ट्रांसफर के थ्रू ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो बायर है ना, एक आधा ऐसे बायर हैं जो आउटस्टैंडिंग रखते हैं, मतलब जो कि वो क्या मोस्टली बोलते बायर हैं, आपके जो एडवांस मतलब पेमेंट आई आउटस्टैंडिंग रख। टाइमली? हाँ, मोस्टली बायर हमारे ऐसे हैं जो शिपमेंट के बाद तुरंत पेमेंट दे देते हाँ, और हैं। एक दो बायर इंटरनेशनल। ऐसे हैं जो हम्म। कि पेमेंट जो है वो टर्म्स थोड़ा सा लेंदी रखते हैं, शिपमेंट आने के 30 डेज बाद पेमेंट करेंगे, कुछ हम्म। क्रेडिट पीरियड रखते हैं। ओके। ओके। इसमें भी वो पेमेंट कर ही देते हैं, उसमें हमारे को कोई एलसी वगैरह ओपन करवाने या फिर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, ओके। कोई एक्सेप्टेंस दे हमें। वैसे भी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी तो है नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने के बाद वो डिनाई पेमेंट भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। नहीं नहीं, एक्सेप्टेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना आपका कि इतने दिन में पेमेंट करनी ही है। हम्म। हाँ, एक एज ए कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया वो कि आपने 90 डेज में पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेप्ट। लेकिन वो मना भी तो कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं कि हाँ, डिनाई आपने कर गुड्स सकता है अगर खराब उसको। भेजा, ये बिल्कुल, हाँ, वो कर सकता है। तो उसमें भी डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है उसमें। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स एक वो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हाँ। तो वो हम्म। इंटरनेशनल ट्रेड के डिस्प्यूट को देखती है।
उसके भी कई मेथड होते हैं, मतलब हम्म। कि आर्बिट्री मेथड होता है, गवर्नमेंट का मेथड होता है। तो आर्बिट्री मेथड्स में हम्म। मतलब ये है कि आपका काम जल्दी हो जाता है, गवर्नमेंट वाले में थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। हाँ। हाँ तो वही है। और ऐसा होता भी है क्योंकि जनरली जो क्रेडिट पीरियड वाले बंदे हैं ना, वो काफी तसल्ली से माल चेक करते हैं, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कुछ तो कुछ गड़बड़ निकाल ही देते हैं, ठीक है रहे हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ निकाल ही देते हैं, ये वो हम्म। इसलिए तो वो फिर थोड़ा बहुत डेबिट वगैरह कर देते हैं। बाकी पेमेंट आ जाती है थोड़ा बहुत डिडक्शन करके। ओके। हम्म। तो ये है। ओके। नहीं, पोस्ट शिपमेंट एक्टिविटी की मैं ये बात कर रहा था, जैसे कुछ आपका एक इंसेंटिव क्लेम का ये कैसे मेंटेन करते हो? जैसे एक्सपोर्ट होने के बाद कई इंसेंटिव एक्टिविटी होती है ना, क्लेम। लाइसेंस हो गया। इंसेंटिव क्लेम का जो है लाइसेंस हम लेकर लाइसेंस जो है इशू करवाते हैं, उसको सेल कर देते हैं, हमारा कोई इम्पोर्ट नहीं है। ओके, लाइसेंस तो जैसे उसके लिए आपका हम ROCTL आता है ना आपका। ROCTL आता है। हाँ, हाँ, ROCTL। गौरव, अच्छा अच्छा। तो जैसे ही आपके पास आता है, तो तुम्हारा एजेंट करता है ये एक्टिविटी, है आप खुद करते हो? नहीं, वो फिर हमारा एजेंट मतलब कंसल्टेंट है, वो करता है। ROCTL जो भी क्लेम करना होता है वो डेटाबेस वो खुद ही अपना अपडेट करके DGFT से क्लेम करके ओके और ओके, तो लाइसेंस किस बेस पे कॉपी में करता है? दे मतलब देता है। आप उसको शिपिंग बिल प्रोवाइड करते होंगे ना? हाँ, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। पहले तो पूरा शिपिंग बिल प्रोवाइड करना होता था, अभी तो हम एक्सेल में डिटेल देते हैं तो सारा कुछ ऑनलाइन ओके ही ओके। कर लेते हैं। अभी तो शिपिंग बिल अब कॉपी तो नहीं ये देना बंद हो पड़ता। गया ROCTL, क्या चल रहा है? चल रहा है, अभी ROCTL चल रहा AMIS बंद हुआ ना? है। ये अब, हाँ, MEIS बंद हो गया। हम्म। ये तो अब डायरेक्टली DGFT पोर्टल से ही हो गया सारा कुछ, ओके आइसगेट पोर्टल से। ओके। लाइसेंस तो इंपोर्ट में लाइसेंस लाइसेंस यूज करते हो? हेलो।